2005 की बात है। मुंबई से अहमदाबाद रूट पे एक एयरलाइन की फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस एयरलाइन का नाम है गो एयर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जाऊंगा कि गो एयरलाइन, जिसमें आप, मैं, हम सभी ने उड़ान भरी होगी और नीचे आने के बाद उसके लिए एक फीस पे की होगी, और आज उसी फीस पे करने के बाद भी कई पैसेंजर्स को 2 दिनों तक इस फ्लाइट का सफर करने को नहीं मिला। क्या है ये पूरा मुद्दा? क्या सरकार ने डिसीजन लिया और क्या ये दिवालिया घोषित हो गया है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जी हाँ, गो एयर इस रूट में चलती थी जो सबसे सस्ती फेयर फ्लाइट टिकट्स देती थी। गो एयर फ्लाइट के टिकट के दाम और किसी भी एयरलाइन के टिकट से सस्ते थे। इस वजह से कंपनी के डिमांड बढ़ी और गो एयरलाइन ने लो कॉस्ट मॉडल पर देश की अलग अलग रूट्स में कई विमान शुरू किए। कुछ ही सालों में कंपनी ने आसमान में अपना एक नया परचम लहराया और एक नई पहचान बनाई। एक ऐसा वक्त भी आया जब कंपनी परफॉर्मेंस के आधार पर लगातार 45 महीने तक, जी हाँ, लगातार 45 महीने तक देश की लीडिंग एयरलाइन बनी रही। अब करीब 8 साल के बाद कंपनी का नाम और हालत बदल चुके हैं। अब गो एयरलाइन की पहचान गो फास्ट हो गई है। गो फास्ट को तौर तरीके और भारी घाटे के वजह से उसके ऑपरेशन मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ने के कारण एयरलाइन गो फास्ट ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। क्या है वो कारण? आइए अगले पॉइंट के जरिए हम जानते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने 2 दिन के लिए सेवाएं भी ठप्प कर दी। ऐसे हालात बन गए कि अब वो गो फास्ट को भविष्य में नहीं उड़ा पाएगा और उन्होंने ये आधिकारिक जानकारी दी। वो हालत क्या है? हालत होने का सबसे बड़ा कारण है वाडिया समूह के स्वामित्व वाले एयरलाइन गो फास्ट ने खुद को दिवालिया घोषित किया। करने से पहले मजबूरी बताया। कंपनी ने कहा कि मजबूरन राष्ट्र कंपनी विधि न्यायाधिकरण के मुताबिक उनके पास समाधान करने की कोई वजह नहीं थी। उनका ऐसा कहना है। अचानक से सेवाएं ठप करने कंपनी ने कहा है कि इंजन की आपूर्ति कंपनी अपने बाकी एयरलाइंस जो भी विमान थे उनमें इंजन की जो आपूर्ति है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने अपनी इस कमी को बताया और ये पूरा ना करने के कारण उनका जो ऑपरेशन कॉस्ट है बढ़ गया, और जो कंपनी इस इंजन को प्रोवाइड कराती है वो सही समय पर इस इंजन की पूर्ति नहीं कर पा रही है। इंजन की समस्या बनी रहने से हमारे करीब 50% विमान खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा परिचालन लागत 2 गुनी भी हो गई है। फास्ट को 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व गंवाना पड़ा है। 10,000 करोड़ का राजस्व गंवाने के बाद अब स्थिति क्या है? स्थिति अब ठीक नहीं है। स्थिति ठीक इसलिए नहीं है कि एयरलाइन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मौजूदा हालात कंपनी को वित्त दायित्व पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा उन्होंने अर्जी लगाई है कि हमारे मुताबिक हम इस एयरलाइन को आगे परिचालन नहीं कर सकते हैं। अब तक 6,500 करोड़ रुपए की पूंजी डाली गई है, जिसमें से 2,400 करोड़ रुपए पिछले 24 महीने में लगाए गए। कंपनी ने बताया कि सिर्फ अप्रैल 2023 में प्रवक्ता समूह ने 290 करोड़ रुपए इस एयरलाइन में लगाए हैं। जी हाँ, कंपनी का सफरनामा क्या है? आइए जानते हैं। आपको बता देते हैं कि गो फास्ट का स्वामित्व दिग्गज कारोबारी वाडिया समूह के पास था। सितंबर 2018 और नवंबर 2019 के बीच लगातार 5 महीनों में ताकतवर शानदार परफॉर्मेंस दिया। गो फास्ट ने अपने 59 विमान शामिल किए, जिनमें 54 विमान में से A320 नियो और 5 A320 CO मॉडल के हैं, जिनमें से 54 विमान A320 नियो और A320 CO एयरलाइन नेटवर्क भारत के विदेशी शहरों में फैला हुआ है। कंपनी के कर्मचारी की संख्या 5,000 से अधिक है।
आइए डीजीसी ने क्या नोटिस जारी किया उसके बारे में जानते हैं। विमान क्षेत्र में नियामक डीजीसी ने एक नोटिस जारी किया है कि नगर विमान डीजीसीए ने कहा है कि गो फास्ट के स्वामित्व वाली कंपनी का जो घाटा है वो अधिक ज्यादा हो गया है, उड़ान भरना काफी मुश्किल हो गया है और उनसे नोटिस मांगा है 24 घंटे के अंदर कि वो जवाब दे कि वो जो उड़ान पूरी नहीं कर पाए हैं उसमें जो पैसेंजर्स को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेंगे। आइए जानते हैं कि सरकार ने इसके बारे में क्या डिसीजन दिया है। नगर विमान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के मुताबिक इंजन की आपूर्ति से संबंधित परिचालन बाधाओं के कारण एयरलाइन की वित्त स्थिति को झटका लगा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, एयरलाइन की ऋण शोधन समाधान की कार्रवाई को देखते हुए हम आगे कार्रवाई करेंगे और यह बेहतर होगा कि हम न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि गो एयरलाइन का ऐसी खस्ता स्थिति होने का क्या कारण था और डीजीसी ने इस पे क्या निर्णय लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।